अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद के साथ माया मलिक आपके सामने हाजिर है और मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जिया खान और आपको वेलकम कहते हैं इस शो में जो कि आप देखते हैं और पसंद करते हैं, क्योंकि ये स्पेशली आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। आप लोग इसमें हमें सवालात कर सकते हैं, लाइव कॉल्स लेते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं हम डिस्कस करते हैं और हमारे साथ जो यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल समद मौजूद होते हैं वो आपको अपनी मुफीद मशवरे देते हैं, अपनी आरा से आगाह करते हैं और आपके तमाम प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो हम सबसे पहले वेलकम कहते हैं वन एंड ओनली डॉक्टर अब्दुल समद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तबीयत कैसी है आपकी। बहुत जबरदस्त, बहुत वो तो हमेशा माशाल्लाह से फ्रेश रहते हैं। आप लोग सुनाए अच्छे हैं। अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। जेलसी नहीं है आज मुझे। अल्लाह ताला बिल्कुल बस। अच्छा नाजरीन, सबसे पहले जो है टॉपिक बता दिया जाए ताकि फिर आप हमें कॉल कर सकें और जो भी आपके जहन में सवालात हैं वो कर सकें। बिल्कुल। आज का टॉपिक जो है वो ये है कि समदा हीलिंग सिस्टम क्या होता है, समदा हीलिंग सिस्टम, और दूसरा है HMF ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स। तो इससे रिलेटेड हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग थे वो जानना चाहते थे कि जो हम बात करते हैं समदा हीलिंग सिस्टम के बारे में, एनर्जी के बारे में और HMF के बारे में, तो आखिर ये है क्या। तो अब हम आते हैं। जी बिल्कुल। मेरा पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये है कि समदा हीलिंग एनर्जी क्या है। लोगों को बड़ा होता, अच्छा समदा हीलिंग एनर्जी काफी लोगों को नहीं पता होता। मैं चाहती हूँ कि अब उनको डिटेल में बताएं, क्योंकि अब मेजॉरिटी अब तो माशाल्लाह से समदा हीलिंग एनर्जी 10 लोगों के मुंह से मैं सुन रही होती हूँ, लेकिन उनको प्रॉपर एक मीनिंग के साथ बताएं कि इसके माने क्या है और क्या चीज है, मतलब उनके लिए क्या फायदेमंद है। ये टॉपिक बहुत अच्छा है और आज मुझे इस टॉपिक पे जितनी बात करूँगा तो कम होते हैं और मज़ा आता है मुझे, क्योंकि मेरा ज़िंदगी का तमाम के तमाम एम यही है और यही चीज़ मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। तो इस पे रिसर्च, तहकीकात और तहरीरें, बुक्स लिखी हैं और फिर इन पे हज़ारों सेमिनार किए हमने, इस पे करते जा रहे हैं, स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं। तो ये एक अहम सा टॉपिक है और अहम सा सवाल है आपकी, इसकी समदा हीलिंग एनर्जी क्या है, आखिर क्या है। आखिर क्या है। इतनी जल्दी लोग क्योर हो जाते हैं उससे, इतने फ़ौरन उसको अल्लाह ताला शिफा देते हैं और एकदम ठीक हो जाते हैं। तो ये है क्या और इसमें इतनी कौन सी कोई ऐसी चीज़ है कि खाए पिए बग़ैर, साइड इफ़ेक्ट के बग़ैर लोग कैसे क्योर होते हैं, क्या है ये वाकई। समदा एक शिफाई ताकत है अल्लाह ताला की, एक नेचुरल तरीका इलाज है, एक नेचुरल तरीका इलाज है जिससे हम यानी इसके जो फिज़िकल और साइकोलॉजिकल डिजीज़ है और मसाइल है उसका इलाज करते हैं। सही। अच्छा सर, ये HMF जो है ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स, ये क्या है और ये किसके लेवल्स कितने होते हैं। जी, ह्यूमन मैग्नेटिक पावर जो है ना, यानी HMF मेरा ये भी एक फेवरेट, एक बहुत ही अहम तरीन मेरा एक शोबा भी है, मेरा पेशा भी है। तो इसे जो है ना ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स, उस हमारी जो डेली, वीकली, मंथली, ईयरली गोल्स होते हैं, हमारे एम होते हैं, उसको अचीव करने के लिए कुछ मेथड्स है, तरीके हैं और किस तरह हम अपनी सलाहियतों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, कैसे एक पुरकशिश शख्सियत हो हम, और किस तरह हम अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हैं और हमारी दुआ अल्लाह कबूल करें, दुआ की कबूलियत में कुछ रोल हो हमारे सही तरीके से, तो वो हम किस तरीके से अचीव करें। डॉक्टर साहब इसके हर होते हैं। अच्छा सर लेवल भी बता दें तो ये कि थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जी, इसके 3 लेवल होते हैं। पहले लेवल और दूसरे, तीसरे 3 लेवल हैं। अच्छा सर, हर लेवल की तफसील थोड़ी सी हमारे नाज़रीन को बताइएगा और ये बताइएगा कि किस लेवल में जो बीमारियां होती हैं वो ठीक हो सकती हैं, कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। समदा में ना, हीलिंग सिस्टम की बात। जी जी बिल्कुल, समदा में। समदा हीलिंग सिस्टम जो है ये, इसमें इसके तो लेवल्स जो है 14 लेवल है। अच्छा। और 14 लेवल में से हम जो करवाते हैं तकरीबन पेशेंट को जो रिलीफ मिलते हैं वो फर्स्ट लेवल्स में से स्टार्ट हो जाते हैं। सही। कुछ बीमारियां होते हैं जो फर्स्ट लेवल में क्योर हो जाते हैं, कुछ बीमारियां होता है जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ तक यानी हम जो करवाते हैं उसमें क्योर हो जाता है। अच्छा।
تو یہ ہوتے ہیں ایک دن کی جو ورک شاپ، 1-2 دن کی جو ورک شاپ ہوتے ہیں، اور وہ چند گھنٹے پر مشتمل ہوتے ہیں. اس میں لوگ آ جاتے ہیں، ہم ہیل کرتے ہیں، ان کو ہیلنگ دیتے ہیں، یعنی ایک طرح کی. تو اللہ تعالیٰ ہیل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں، اور ہم ایک سبب اللہ نے بنائے ہوئے، اور وہ کیور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. بالکل. اچھا سر، یہ سمدھا ہیلنگ انرجی اور HMF، اس میں کوئی ڈفرینس ہے؟ کیا فرق کیا ہے دونوں میں؟ جی، ہیومن میگنیٹک فورس جو ہے یہ ایک صلاحیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کچھ صلاحیتیں پیدا کی ہے، کچھ طاقتیں ہیں، مقناطیسی جیسے پاورز ہے. اس کو ہم اپنے سکسیس کے لیے، جو ہمارے جو روزمرہ کام ہیں، ڈیلی، ویکلی، منتھلی، ایئرلی گولز ہے، ان کے لیے اپلائی کیا چاہتے ہیں. اور کچھ رشتوں میں بھی بڑا اچھا رول ادا کرتا ہے. اس میں کوئی ٹیلی پیٹک پاور بھی ہوتے ہیں. جو دوسرا جو سمدھا ہے، یہ الگ ہے، کیونکہ یہ ایک الگ سا ہے، بالکل الگ سا شعبہ ہے. اور یہ شفا ہے. شفا جو ہے نا، یہ صرف یعنی ایک ہیلنگ سسٹم ہے، میتھڈس ہیلنگ کی، کہ ہم کس طرح کی جو کرونک ڈیزیز ہے اس کا علاج کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، بچپن سے آپ کے ہاتھوں میں شفا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلب اس قابل بھی بنایا کہ آپ نے لاکھوں لوگوں کو ٹھیک بھی کیا ہے. تو آپ نے یہ سب کیسے لوگوں تک پہنچایا؟ جی، اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ اللہ نے میرے سے کروانا تھا، تو اللہ نے ہر انسان کی ڈیوٹیاں لگائے ہوتے ہیں. تو میرا اللہ تعالیٰ نے یہی میرے سے کروانا تھا. تو اب جو ہے نا، الحمدللہ تمام دنیا کے لوگ اس طرف آ رہے ہیں اور دوڑتے آ رہے ہیں الحمدللہ. ہر سیمینار میں، ہر ورک شاپ میں اتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ اس طرح تھا کہ بچپن میں جو اللہ نے شفا دیے ہوئے تھے، میرے ہاتھوں میں تھا، اللہ نے وجود میں جو پیدائشی طور پہ. تو پھر جب میں نے شعور سنبھالا، تو مجھے سوچ یہ تھا کہ یہ دوسرے شخص کے پاس کیوں نہیں ہے یہ، اور میرے پاس کیوں ہے، کوئی خاص بات میرے میں کیا ہے. یہ سوالات مجھے ہمیشہ پیدا ہوتے ذہن میں. تو میں نے ریسرچ کی اس پہ، پھر تحقیق کیے، پھر اس علم کو. تو ڈاکٹر صاحب، بچپن سے آپ یہ کر رہے تھے اس پہ ریسرچ؟ بچپن تو یعنی جب میں نے شعور سنبھالا تو سوچے آئیں، بڑے ہو گئے تو پھر میں نے پریکٹیکلی اس پہ کام شروع کر دیے، اور اس پہ پھر ریسرچ سٹارٹ کر دیے. تو ایک ہی جگہ پہ رہ کے کیا، یا آپ نے اس کے لیے مطلب ادھر سے ادھر کہیں گئے، مائگریٹ کیا ہے کہیں؟ مطلب کافی میرا نام کے ساتھ مسافر ہے. مسافر، اچھا. عبدالصمد مسافر. اچھا. تو مسافر جو مجھے لقب ملا ہے، یہ بھی لوگوں نے مجھے دی ہے، کیونکہ میں ٹریول ہمیشہ کرتا رہتا ہوں. اچھا، بہت زیادہ. اور میں یعنی ایکسرسائزز کرتا رہتا ہوں، میں ریاضات کرتا رہتا ہوں، میں تحریریں کرتا رہتا ہوں، میں ہمیشہ تحقیقات کے پیچھے متلاشی ہوتا ہوں میں. تو میں نے کافی کچھ سیکھا بھی ہے، اور کافی کچھ خود بھی کلیکٹ کیے، اللہ نے عطا کیے. تو اس کا پھر میں نے پریکٹیکلی ادرس تک جو ہے نا، ابھی یہ نالج جو ہے میں کہ یہ تو ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو اس دنیا سے انسان جب چلے جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چھوڑ کے جائیں، تاکہ کوئی اچھا چھوڑ کے جائیں، اس دنیا سے پھر جائیں. بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ابھی ہم کال لیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. آئی تھنک کال ڈسکنیکٹ ہو گئی. جی ڈاکٹر صاحب، ہم اسی ٹاپک کو تھوڑا سا مجھے اور ڈیٹیلز بتائیں. میں بھی وہی آپ کی بات سن رہی تھی بہت توجہ سے. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا. آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ خدا داد صلاحیت آپ میں ہیں، اور نہ صرف یہ کہ آپ نے اپنے حد تک رکھی ہیں، آپ لوگوں کو علم دے رہے ہیں. یہ کتنی اچھی بات ہے کہ آپ جو ہے اس راہ پہ چل رہے ہیں کہ لوگ اس سے شفایاب ہو رہے ہیں. اور آپ کی کتنے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ اس فیلڈ میں آ گئے، اور پھر یہ ایک وسیلہ بن گیا، ایک چین بن گئی ہے کہ لوگ جو ہیں آپ کے اس علم سے دوسروں کو ان کے پرابلم سالو کر رہے ہیں. تو بس یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کے کرم ہے، اللہ کا ایک رحم ہے. اور اللہ جب مہربان ہوتے ہیں تو پھر بہت کچھ دے سکتے ہیں.
تو یہ اللہ کی مہربانی ہے اور صرف اللہ ہی شفا جو ہے صرف من جانب اللہ ہے اور اللہ ہی یہ سارا کچھ ہے ان کے پاس ہے. ہم صرف ہمارے اس دنیا میں ایک ڈیوٹی ہوتے ہے اللہ تعالیٰ نے لگائے ہوتے ہیں اچھائی کی کہ جو ہم کوشش کریں اچھائی کریں. تو بس یہی ہے. اب دین کے حوالے سے بھی اگر کوئی شخص صرف اچھائی کرنی چاہے, اگر کسی کو یقین ہے اس پہ کہ ابد کی زندگی ہے, تو میں سمجھتا ہوں انسان کو ہمیشہ یہ کوشش تو لوگوں کی ہوتی ہے مگر کبھی کبھی عمل نہیں ہوتا ہے کچھ لوگوں سے, تو عمل ڈاکٹر صاحب سمدہ جو ہے جس طرح آپ نے یہ سب کچھ مطلب یہ سیکھا, یہ سمدہ آپ نے مطلب اتنے زیادہ لیول بھی اس میں ہیں, مطلب کافی چیزیں ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ سمدہ میں فزیکل اور نفسیاتی بیماریوں کے لیے کتنا مددگار ثابت ہوتا ہے یہ سمدہ؟ الحمدللہ دیکھیے میڈیکل دونوں طرح کے مسائل, دونوں جو مسائل ہیں ان کے لیے کتنا مددگار ثابت ہوتا ہے؟ ایسی ڈیزیز جو بالکل ہی پاسبل نہیں ہوئی ہے الحمدللہ کسی بھی طریقے سے, لیکن اس سے ہوئی ہے ٹھیک ہوئی, نفسیاتی اور جسمانی بیماریاں. کافی کرونک ڈیزیز جو بالکل لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں اور بالکل مایوس ہو گئے ہیں کہ ہر طریقے انہوں نے اپنایا, بالکل مایوس ہے, وہی لوگ آتے ہیں. اچھا, وہ لوگ نہیں آتے جو کہ معمولی سا ان کے پاس کوئی پرابلم ہو یا اس طرح کی ہو, وہ تو مقصد کسی بھی دوسری طریقے سے حل ہو جاتی ہے. اچھا, مگر ہمارے پاس وہ لوگ آتے ہیں, وہ لوگ پرابلم ہی آتے ہیں جو تمام دنیا سے مایوس ہو چکے ہیں, پھر ہمارے پاس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس, سوری معذرت چاہتی ہوں, کالر ہے ہمارے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ جی میں ساجدہ بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. جی ساجدہ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ مجھے بات کریں. بالکل کرے بات. جی ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ گردوں کے بارے میں ہے, سمدہ ہیلنگ کیا ہے؟ اچھا, گردوں کے کیا مسائل سمدہ ہیلنگ میں ٹھیک ہو سکتے ہیں نا, یہی پوچھنا چاہ رہی ہیں نا؟ گردوں میں پرابلم ہو تو اس کا علاج ہے اس میں؟ اچھا ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں کہ کیا پرابلم کیا ہے. یعنی کہ ان کے دونوں گردوں میں نا, میرے فادر کے دونوں گردوں میں نا پرابلم ہے. کیا پرابلم؟ خراب ہے. یعنی کہ پرابلم کیا بتایا ڈاکٹر نے؟ جی ڈاکٹر نے کیا بتایا ان کو پرابلم؟ میں نے تو کچھ نہیں بتایا, بس یہی کہا کہ نمک نہیں کھانا ہے وہ. اچھا, گردوں کے لیے کہہ رہے ہیں نمک نہیں کھانا. ہاں تو ٹھیک ہے, میں چلیں ٹھیک ہے, ابھی بتا رہے ہیں آپ کو ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے, مجھے آنر جواب دیجیے پلیز, ہماری لائٹ بند ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ کہہ رہی ہیں ابھی آن ایئر جواب دیجیے, لائٹ بند رہے, مطلب نہیں وہ فون پہ چاہ رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دیکھیے دیکھیے ڈاکٹر کے پاس اگر یہ ضروری ہے کہ آپ ٹیسٹ کروائیں گردوں کی, تو آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کو بیماری ہی کیا ہے, تو یہ تو بڑی ضروری ہے کہ آپ پتہ کر لیں کہ ان کو پرابلم کیا ہے, کس چیز سے پرہیز کرنی چاہیے اور کس چیز کو, کیونکہ گردوں کے تو بہت سے پرابلمس ہوتے ہیں. تو آپ مجھے پرابلم بتائیں گے کہ یہ پرابلم ہے, تو پھر میں آپ کو بغیر دیکھے اور بغیر بتائے بالکل نہیں نیچرل طریقے مشورہ دے سکتا ہوں. ویسا دیکھیے گردوں کے پرابلمز میں اگر کبھی کبھی کچھ پرابلمز ہے اس میں بہت زیادہ پانی پینے پڑتے ہیں تاکہ گردے فلٹر کرتے ہیں اور وہ گردوں کو بڑے تازگی ملتے ہیں, کچھ چیزوں پہ نہیں ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ پرابلم ہے کیا, یا سمدہ ہیلنگ میں آپ نے بتایا کہ اس میں حل ہے کہ نہیں. سمدہ ہیلنگ انرجی میں دیکھیں ایک نیچرل طریقہ علاج ہے, اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, آزمانے میں کوئی بات نہیں ہے. یا تو آپ خود آ کے آپ کو ٹریننگ دیں گے, آپ اپنے ہسبینڈ ہیں ان کا نا, فادر ہیں, ان کے فادر ہیں, سوری والد ہے آپ کا, تو والد کا آپ اپنے خود کا, اپنے دوسروں کا, جس کا بھی آپ علاج کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. ہم صرف 2 دن آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں, آپ ایک ہیلر بن جاتے ہیں, ایک اچھی ہیلر بن جاتی ہے, آپ ادرس کی علاج کر سکتے ہیں اور اپنے نیچرل طریقے سے, اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہ رہی تھی, بات کر رہے تھے تو لاہور آ سکتے ہیں, میں وہی چاہ رہی ہوں کہ میں ان کو اپنے ناظرین کو یہ بتاتی چلوں کہ پرسوں لاہور میں سیمینار ہے پی سی ہوٹل میں, جتنے بھی آپ ہمارے جو اڑوس پڑوس کے بھی لوگ ہیں وہ بھی آپ وہاں جا سکتے ہیں اور وہاں جا کر اپنا
डॉक्टर साहब से लाइव पूरी दुनिया की समझ लें कि दुनिया इकट्ठी हुई होती है वहाँ पर, तो आप उन सबके सामने आप अपने प्रॉब्लम का अपना मर्ज बता सकते हैं और वो डॉक्टर साहब आपको उससे मतलब बताएंगे कि आपका ये प्रॉब्लम कितने अरसे में और कितनी जल्द से जल्द ये सॉल्व हो सकता है। और सेकेंडली मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो वो हमारा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, तो हमें कॉल कर सकते हैं, और कुछ जानना चाहते हैं हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में डॉक्टर साहब के, तो वो भी आप जान सकते हैं, लाइव कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं अभी, और अभी आपके साथ डिस्कस भी कर रहे हैं। अभी देखें आप, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू कॉल्स भी हमारे पास माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा आती हैं और काफ़ी लोग अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन हासिल भी कर चुके हैं। अच्छा सर, अब ये बताइएगा कि सर कामयाब ज़िंदगी कहते किसे हैं? ये एक जहन में आता है कि कामयाब ज़िंदगी क्या है, किसे कहते हैं? देखिए, कामयाब ज़िंदगी तो इंसान मुतमईन हो, स्पिरिचुअली, क़ल्बी, और इंसान को तमानियत हो, यानी वही कामयाब ज़िंदगी है। यानी इंसान सेटिस्फेक्शन हो, इंसान को सेटिस्फाइड हो हर चीज़ से, उसे कामयाब ज़िंदगी कहते हैं। अच्छा, कामयाब ज़िंदगी ये नहीं है कि हमने बहुत से पैसा कमाया, बहुत से दुनिया कमाया, बहुत सी चीज़ें हमारे पास हो, बहुत सी चीज़ें आ जाते हैं, उतनी टेंशन भी होते हैं, उतना डिप्रेशन में भी चले जाता है इंसान, उतने स्ट्रेस भी होता है उस चीज़ की, उसको संभालने का, उसकी चीज़ों का। तो दुनिया तो यानी लोग मुख्तलिफ समझते हैं, मगर लोग, आपको पता है कि 99% लोग ये समझते हैं कि उनको सिर्फ माल दौलत पैसे में उनको कामयाबी है। अच्छा, तो दरअसल के ऐसा नहीं है। पैसे में कामयाबी, मैं समझता हूँ ये कामयाबी हमारी नहीं है, मकसद सेहत की ख़राबी है। अच्छा, सेहत यानी हमें ज़रूर देखे, ज़्यादा ऐसे लोग जो होते हैं जो जिनके पास बहुत माल दौलत हो दुनिया में, उम्र भी कम होती है, यकीन माने। अच्छा सर, डॉक्टर साहब आप समझते हैं कि कामयाब ज़िंदगी, आप क्या समझते हैं? आप देखें, गांव में जाएं, किसी भी आप दूर उफ्तादा कुछ जगहों पे जाएं जहाँ पर कोई सहूलियत मौजूद नहीं, जिनके पास रात के खाने का भी वो सोचते हैं कि रात को क्या हमें खाना मिल सकेगा कि नहीं, और अगर मिले भी तो खुश्क रोटी होती हैं। अच्छा, वो लोग इतनी उम्रें करते हैं और हशाश बशाश होते हैं, बड़े खूबसूरत उनके। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, हमारे पास एक कॉलर हैं, हम कॉल भी लेंगे साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। जी डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि समदा जो है वो कितनी उम्र के लोग सीख सकते हैं, और मुझे एक चीज़ और भी पूछनी थी, जिस तरह आपने अभी हमारे नाज़रीन को एक चीज़ और भी बता दीजिए कि आपने कहा था कि सेमिनार में हमारी कोशिश होती है और हम सबको यही बोलते हैं, और काफ़ी दफ़ा डॉक्टर साहब ने बताया भी कि बच्चे जब आते हैं वो बहुत डिस्टर्ब खुद भी होते हैं और करते भी हैं। तो मुझे ये बताएं, जो पेशेंट हैं क्या वो आ सकते हैं सेमिनार में, जो पेशेंट बच्चे हैं? नहीं, बच्चे तो अलाउड नहीं है, वो 10 साल से छोटे नहीं है। 10 साल से छोटे। अच्छा, तो फिर प्रॉब्लम बनाते हैं, वहाँ पर लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर तो साहब, होता ये है कि वालिदैन खुद आके उनको ट्रेनिंग हम देते हैं, और फिर वालिदैन जाके अपने बच्चों का इलाज करते हैं। अच्छा, जी। तो यानी वो उनका वालिदैन का अपना भी इलाज हो जाता है और मालिक बच्चे का आगे भी। जाके भी वो सही, गुड आइडिया डॉक्टर साहब। और चलिए, समझा है अक्सर- कितनी उम्र के लोग सीख सकते हैं वैसे, कितनी उम्र के लोग? जी, उम्र पे कोई कायद नहीं है, जितने आप जिस एज के भी लोग हैं वो सीख सकते हैं, अच्छा, कोई भी शख्स सीख सकते हैं। यार मैंने खुद देखा है सर के पास कि बहुत सब एजेड ये लोग आए हीलिंग हैं, है, ठीक और है, प्रॉब्लम और किसी को भी हो सकता है, अनपढ़ को भी हो सकता है, किसी को जो है ना पढ़े लिखे को भी हो सकता है, और ये बच्चे को भी हो सकता है, नौजवानों को भी, जवानों को भी, और जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको भी हो सकता है। मैं बूढ़े नहीं कहूँगा क्योंकि बुरा मानते हैं ना लोग। अच्छा, लोग हर एज के आते हैं सर के पास, बिल्कुल। तो इसलिए वो जो है ना इस तरह लोगों को, क्योंकि इनमें कोई ये नहीं है कि हम बड़ा कोई फार्मूले बता रहे, कोई कुछ और कर रहे हैं। ये तो इलाज, तरीका इलाज होता नहीं हो रहा है ये। हाँ बिल्कुल, तरीका इलाज होता है बस। सर एक आपकी एक चीज़ है PMBL, ये बेसिकली क्या चीज़ है और ये हमारी ज़िंदगी में किस तरह से मददगार है, किस तरह मदद करता है? PMBL, द पावर ऑफ माइंड एंड बॉडी लैंग्वेजेस। देखिए, हम पावर इस्तेमाल करते हैं और माइंड को इस्तेमाल करते हैं, फिर बॉडी की जो लैंग्वेज है उसकी क्या वजूहत, और लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से हम इस चीज़ों को इस्तेमाल करें।
सबसे पहले तो हम जो पावर इस्तेमाल करते हैं, मसलन माइंड की पावर है और लैंग्वेज की पावर है। पावर हमें देखिए, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, किसी पेन का मतलब ये है कि कोई शख्स को हम इतना जान सके कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से हम ये जज कर सके कि ये शख्स क्या कहने वाला है, क्या कहना है, और जो कह दिए उसका पीछे इनका क्या क्या किरदार क्या है। यानी हम लोगों को जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो जानने के जब अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, एक कॉलर है, कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं नईम साहब बात कर रहा हूँ। जी नईम साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कराची से। कराची से बात कर रहे हैं। अच्छा नईम साहब, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं? जी नहीं, यहाँ तो लाइट गई हुई है हमारे। अच्छा, लाइट गई हुई है। नईम अंसारी साहब कैसे हैं आप? अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। जी हमारे मुझे पता था कि आपका ये उनके टाइम है, लेकिन वो लाइट चली गई तो वो बंद हो गया, तो मैंने कहा आपसे बात तो कर लो। अच्छा अच्छा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। आपकी आवाज़ सुन के बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। मेहरबानी। मुझे खुद बड़ा कल से मैं सोच रहा था, परसों से दिल चाह रहा था कि आपसे बात करूँ, तो बहुत अच्छा, कॉल मिल गई तो बड़ा अच्छा हुआ। और कैसे चल रहे समदा हीलिंग एनर्जी आपके बच्चों के? हम आपका तो पूरा फौज है माशाल्लाह, पूरा के पूरा कर रहे हैं। हाँ माशाल्लाह, सब घर वालों ने ट्रीटमेंट दिया हुआ है आपसे जी। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी दोस्त है आप ये कोई परेशान कहीं नजर आता है या किसी को कोई ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, कोई इमरजेंसी में जो है ना, ये तो समझा हीलिंग इमरजेंसी में बहुत काम आती है माशाल्लाह। अपनी कोई दर्द हो गया, कहीं कुछ हो गया तो उसको फौरन ट्रीटमेंट दो तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाता है, रिकवरी उसको फौरन हो जाती है। जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपको और खुशियाँ दें और इसी तरह हमें ज़रूर याद करते रहें और कॉल करते रहें, और मेरा सलाम सबको कहें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का नईम साहब। ये आपके स्टूडेंट थे मेरा ख्याल डॉक्टर साहब, है ना? बिल्कुल। और ये अच्छा है वैसे कि आपके ट्रीटमेंट भी चल रहे हैं और आप खुद भी एक स्टूडेंट भी हैं और आप टीचर भी बन गए। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे पास और भी बहुत मजे के सवालात हैं जो मैं आपसे करूंगी, और मैंने ये चीज़ भी पूछनी है कि जो जिन लोगों पर जादू हुआ होता है उनका समदा हीलिंग एनर्जी के थ्रू कैसे इलाज होता है। लेकिन वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आकर हम इस बात को कंटिन्यू रखेंगे। और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी जरूरी है कि नेगेटिविटी को कैसे रिमूव कर सकते हैं। नजर इबाद है, जादू है जी। और जो भी कोई नेगेटिव चीजें हैं, क्या हाल है, नेगेटिव जीन भूत भी चुड़ैले भी होते हैं। तो डॉक्टर साहब वक्त थोड़ा ब्रेक का लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पर जाने से पहले बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात हुई थी। माया ने कहा था कि जिस तरह से लोग परेशान होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि उनको प्रॉब्लम क्या है, जादू हो गया है, असर है, असेब है, क्या है, नेगेटिविटी होती है। तो हम जानना चाहेंगे सर से कि सर HMF में और समदा हीलिंग एनर्जी में किस चीज़ में इसका इलाज है और किस तरह से ये पॉसिबल है कि ये चीज़ें दूर हो जाएं। मैं पहला तो एक कहानी सुनाऊंगा कि कुछ लोग इस पे बिलीव नहीं रखते हैं कि शायद ये जो जीन भूत होते हैं होते नहीं हैं, चीजें नहीं होती हैं। कुछ लोग होता है ना जो कि उन्होंने टेक्नोलॉजी पढ़ा और ये चीजें पढ़े, उनको यकीन वो तो बिल्कुल नहीं यकीन करते, वो कहते हैं नहीं है, ये चीज बकवास है, ऐसा ही। मगर दीन में भी है कि जिन्नात की या चीजों की जिक्र है। बहरहाल आजकल तो दीन से भी बड़े लोग जो है ना थोड़ी से। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो रहा है, हमारे प्यारे से कॉलर हमारा वेट करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करिए, कहाँ से? जी जी बोले, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी बोलिए, आपका नाम क्या है? नरगिस। जी नरगिस, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं इधर लाहौर के पास से सामने बात हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप कुछ पूछना चाहती हैं डॉक्टर साहब से?
डॉक्टर साहब से मैं कहना चाहती हूँ, मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, 1 to 4 लेवल मैंने किए हुए हैं। अच्छा, और मुझे बेइंतहा खुशी है, उनसे मैं बात कर रही हूँ और मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती। मुझे बहुत खुशी है डॉक्टर साहब कि मैं आई कि मेरे साया जो भी कुछ बहुत अच्छे यानी कि कर रही हूँ, के जो भी काम किया मैंने और उससे मैंने बहुत बेइंतहा फायदे मुझे हो रहे हैं और मैं आगे मजीद भी करना चाहती हूँ। और मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि नेगेटिविटी अपनी तो बंदा खत्म कर देता है, अच्छा, या दूसरे बंदे को किस तरह खत्म कर सकता है? जी बिल्कुल, आप कर रही हैं अभी? डॉक्टर साहब मैं कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है उनकी। अच्छा, हाँ चलो ठीक है जी जी, बता दीजिए इनका जवाब जो ठीक है। नेगेटिविटी की बात कर रहे थे कि बिल्कुल हम वही नेगेटिविटी पे डिस्कस कर रहे थे, वही उसी पे डिस्कस कर रहे हैं। नरगिस आप देखें हमारे साथ रहें। हाँ, जी डॉक्टर साहब जी ठीक है। अच्छा, बात यह है कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे नेगेटिविटी के जो होते हैं, मैंने इसे आंखों से देखा एक लेडी को। अच्छा, ये झंग बस्ती गाजी शाह एक गांव है, इसमें मैंने देखा वहाँ पर तकरीबन रोज़ाना के हज़ारों पेशेंट आते मेरे पास। एक वक्त मैं चल फिर के लोगों का इलाज करता था। अच्छा, हाँ, मैं तकरीबन गांव-गांव जाके लोगों का इलाज मैंने किए और हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाते थे वहीं पे मैंने इलाज। तो वहाँ पर मैंने इसे आंखों से देखा कि एक लेडी है, बहुत वज़न भी ज़्यादा था उनका। अच्छा, जहाँ पर मैं इलाज करता था थोड़ा सा तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 50 कदम रास्ते पे उनका एक बूटी उनका घर था। तो ऊपर जो है ना उस घर के जो दरवाज़ा है उसके ऊपर एक रूम बने हुए ऊपर, ठीक है। उस रूम से ऊपर से यानी तकरीबन कोई 30 फीट से ऊपर जी जी वो ऐसी नीचे आई और ऐसी जमीन पे आराम से पाँव लगाई हैं? आराम से और चल पड़ी वो इस तरह। मुझे बताया उन्होंने कि ये कई बार ऐसा हुआ है। मैंने कहा अगर ऐसा हो रहा होगा जब वो छत पे जा रहे होते तो मुझे बता दो। अच्छा, मैंने देखना भी और इलाज भी हो जाएगी इसकी। डॉक्टर साहब इस बात को कंटिन्यू रखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं आप, लेकिन हमारे पास एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, साहब से बात करनी है? जी जी बिल्कुल कीजिए। क्या है डॉक्टर? वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मैं ड्राइवर हूँ और क्या मैंने उसका हाइट में बात ऐसा है कि मैंने जो है हाइट थोड़ी सी वीक है, उसके लिए मैं वाली इलाज पूछा था। इलाज के लिए करना पहले बाद में टाइम निकाल के किसी तरीके से इलाज के लिए आ ही जाएगा, मगर ये है कि इसका इलाज थोड़ा सा कोई वाली इलाज ऐसा बता दी। आपकी आई साइड वीक है और कद की बात करें, हाइट छोटी आपकी कम है। हाइट में कितना उम्र है आपके? उम्र में 52 साल। 52, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा हो गया आप। अच्छा, आप क्या हाइट के बारे में पूछ रहे हैं कि हाइट आपकी कम है? जी हाइट साल के हाइट क्या? अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आपको सिर्फ आइज की प्रॉब्लम है, नजर सही नहीं आते है ना? नहीं, जाला आता है। जाला आता है, आंखों के आगे जाला आता है। जाला आता है, अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं बताता हूँ। जोड़ों में कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है उनकी। जी डॉक्टर साहब जी ये बता दीजिए। 52 साल का अगर कोई हाँ, तो उनके बहुत सारे मसाइल होंगे के बाद जो है वो तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जोड़ों में भी दर्द आ जाता है। मैं समझ गया हूँ, ठीक है, आप बेफिक्र हैं। मैं समझ गया हूँ प्रॉब्लम क्या क्या हो सकते हैं। आई साइड की प्रॉब्लम भी होंगे, कमर की भी प्रॉब्लम होंगे और जोड़ों के भी प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इनका जवाब देके ना मुझे आप फटाफट वो खातून की बात बता रहे हैं, बता दें, मैं बहुत बेचैन हो रही हूँ। जी बिल्कुल, वो बताऊंगा आपको। पहले तो ये हाँ, इनको बता दें बिल्कुल। अगर ये लाहौर में हैं तो इनको बता देते हैं ना 17 दिसंबर को आपको बता रहे हैं कि कभी ना कभी तो आपके अटेंड जरूर वो कह रहे हैं जरूर अटेंड करूँ। यहीं के हैं वो, शायद यहीं के, आई थिंक कराची के। जी, हम आपको दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको सेहतयाब करें, अल्लाह आपको सेहत आपका और अच्छे करें।
تو بات یہ ہے کہ گھٹنوں کے درد کے لیے تو آپ تھوڑے سے اس وقت پہ موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا، اس کے لیے تو آپ سب سے پہلے کہ کچھ آئل لیں اور گھٹنوں کو آرام سے آئل لے کے اس کو پالش کر کے اور تھوڑے سے اس کو گرم رکھے تو اچھی بات ہے. اور ساتھ نفسیاتی طور پہ آپ اپنے آپ کو ریلیکس رکھے. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ایک کال موجود ہے، ان کا جواب. السلام علیکم. السلام علیکم جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں شاہین بول رہی ہوں اٹک سے. جی شاہین، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. میرا مسئلہ ہے 4 سال سے میرے 2 پاؤں کم ہو گئے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جا جا کر تھک گئی ہوں. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نس دبی ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے. پہلے کہتے تھے کہ چھوٹا سا آپریشن ہوگا ٹھیک ہو جاؤ گی. آپ کہتے ہیں کہ تمہاری نسیں گل رہی ہیں. او ٹھیک ہے. تو آپ کیا کریں؟ آپ تو مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا. ڈاکٹر صاحب کچھ بتائیں. اچھا ابھی بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو. ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا ہے آپ نے ان سے؟ کال ہی ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. جی ناظرین، یہ بھی ہمارے کال سے دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں چاہ رہی تھی کہ ان کا بعد میں بتا دیں، جو پہلے تھے ان کا کمپلیٹ کرنے ہیں. اگر آپریشن ہوئے ہے تو اچھا ٹھیک ہے. جو دوسرا وہ بیچارے ویٹ کرے 52 سال کے. تو یہ ہے کہ نیچرل طریقے سے اپنے تھوڑے سے ایکسرسائز بھی یوگا ایکسرسائز کریں اور گہرے گہرے سانس لے کر صبح آپ اٹھ کے آئز کی ایکسرسائز کلاک وائز 10 بار اور اینٹی کلاک وائز 10 بار آپ نے گھمانا ہے. ایک دائرہ بنا کے درمیان میں ایک نقطہ رکھے اور 3 فٹ کے فاصلے میں بیٹھ کے دیوار پہ رکھے. یہ بڑا اچھا ایکسرسائز ہے. اور ٹھنڈے آنکھوں میں جو ہے نا ٹھنڈے پانی سے کیا کہتے ہیں چھینٹے دیں. ہاں ٹھنڈے پانی کے چھینٹے تو بہت اچھا ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کمپیوٹر کو زیادہ یوز نہ کرے اور بہت زیادہ مقصد اسکرین ٹی وی کو زیادہ نہ دیکھیں. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ سے آج ہمارے کالرز ہمارے ساتھ ہیں. کنٹینیو. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں حیدرآباد سے ذوالفقار بات کر رہا ہوں. جی ذوالفقار صاحب کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. کچھ طبیعت ناساز تھی اس لیے میں نے فون بھی کیا. اچھا تو الحمدللہ تو نہ کہیں الحمدللہ طبیعت ناساز ہوئی. نہیں اللہ کا شکر. تو نہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ بھی آپ کو ٹھیک رکھے. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پوچھیے. ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟ جی ڈاکٹر صاحب میری پرابلم یہ ہے کہ آج 9-10 سال سے میرا پیٹ جو ہے وہ خراب رہتا ہے اور میں کھانے میں جو ہے. ڈاکٹر صاحب میری بات سن رہے ہیں؟ جی جی بالکل میں سن رہا ہوں. قبضیت پہ ہوتے ہیں؟ قبضیت ڈاکٹر صاحب قبضیت پہ ہوتے ہیں؟ قبض. ہاں میں بات سے ذوالفقار بات کر رہا ہوں. آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کافی میں نے علاج کرایا اس سلسلے میں، مگر مجھے بہت سے ڈاکٹروں نے صرف یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ روٹی کا استعمال زیادہ نہ کریں. صحیح. اس سلسلے میں مجھے بتائیے میں کیا کروں. کسی نے مجھے کہا آپ امرود کا استعمال کریں. اچھا بھائی آپ میری بات سن لیجئے. آپ کو ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو قبض کا پرابلم بھی ہے؟ جی قبض کا پرابلم ہی ہے. جی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ گیس ہے اور تیزابیت آپ کے پرابلم ہوگا تو لازمی ڈاکٹر کے ساتھ آپ ضرور کیا کریں، مشورہ کریں. جی جی بالکل. میں نے یہ ہر جگہ کہا ہے کہ گیسٹرک. ہاں اچھا ڈاکٹر صاحب کی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی. جی ان کا گیسٹرک پرابلم لگ رہا ہے کیونکہ اس سے پھر یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہوتا ہے، بہت عجیب غریب ہوتے ہیں. اسپغول لازمی لے لیا کریں اور ساتھ ایسے غذائیں جس میں زیادہ پانی ہو، پھل استعمال کریں، سبزی استعمال کریں، دہی یوز کریں سب وہ ڈال کے اس میں، وہ بہت بیسٹ ہے. دہی بڑے اچھے ہیں، دودھ بھی اچھے ہیں، یہ تمام چیزیں بڑے اچھے ہیں بہت اچھے. مگر یہ نہیں کہ آپ نے ابھی دہی لیے پھر اوپر سے دودھ لے لیے، ابھی دودھ لیے اوپر سے دہی. فرق ہونا ہے. رات کو آپ دہی لے لیا کریں، صبح رات کو دودھ استعمال کریں اور پھل سبزیوں کو استعمال کریں. انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. پھل سبزیوں کو بھی اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ جو آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے، گیس میں اضافہ کرتے ہیں، اس چیز کو استعمال نہ کریں کیونکہ یہ آپ کو تشخیص کر سکتے ہیں، خود سمجھ سکتے ہیں آپ. اور اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں، میڈیٹیشن کریں اور جو نماز پڑھیں گے آپ بڑی توجہ سے پڑھیں. آپ کو بہت سکون ملے گا اور بہت سکون ملے گا. اس وجہ سے آپ کی جو نفسیاتی مسائل کبھی کبھی گیس
اور یہ چیزیں بھی ہمارے جو جسمانی بیماریاں ہیں یہ کبھی کبھی نفسیاتی بھی ہوتی ہیں نا، تو آپ اس کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں. کیا سٹریس تو نہیں ہے آپ کو، ٹینشن تو نہیں ہے، کوئی ڈپریشن کا کوئی اس طرح تو نہیں ہے؟ تو آپ یہ تمام چیزیں کر کے انشاءاللہ آپ کیور ہو جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب ہماری وہ جو شاہین کی قبضت بنتے ہیں، قبضت سے پھر بواسر بنتے ہیں. ٹھیک ہے سر، ابھی ایچ ایم ایف کی طرف آ جاتے ہیں تھوڑا سا. نہیں، ایک کالر کا جواب رہ گیا ہے، ابھی ایک کالر کا جواب رہتا ہے ڈاکٹر صاحب شاہین کا. ہاں ان کا جو پیر سن ہو جاتے تھے ان کو بھی بتا دیجیے. وہ کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ میری جو پیر کی رگیں ہیں یا جو نبضیں ہیں وہ ساری وہ کہہ رہی ہیں کہ نا، وہ کہہ رہی ہیں گل چکی ہیں، تو اس کا جواب بھی بتا دیں. کئی نرو دب گیا ہے، کوئی اس طرح کی ختم ہو رہی ہے، چلنا پھرنا بہت مشکل ہے. ہاں. اب دیکھیں یہ کس سچویشن میں ہے. ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق میں آپ کو ایکسرسائز بتاؤں گا، مگر اس ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں کہ وہ ایکسرسائز آپ کے لیے موزون ہے کہ نہیں، کیونکہ مجھے پرابلم کا صحیح سمجھ نہیں آ رہا ہے پرابلم کیا ہے. ایکسرسائز یہ ہے کہ آپ جو ہے نا پاؤں کو تھوڑے سے پاؤں کو آپ لمبی کر کے اور اپنے انگلیاں جو پاؤں کے انگلیاں ہیں اس سے ہاتھ لگانے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے، پھر الٹے لیٹ کے اور پیچھے سے ٹانگوں کو پکڑ کے، یہ ایک ایکسرسائز بہترین ہے. پھر کھڑے ہو کے تھوڑا نیچے جائیں اور پھر پیچھے جائیں، یہ بہترین ایکسرسائز ہے. اور سیکنڈلی ڈاکٹر صاحب ان کو آپ کے پاس آنا چاہیے تاکہ آپ ان کو پراپر دیکھ کے صحیح مطلب وہ جو فیس کرنا بہت ضروری ہے. اور ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ایک اور کالر موجود ہے ماشاءاللہ سے. آج ہمارے بہت سارے کالرز ہمارے ساتھ کنٹینیو ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی، کون بات کر رہے ہیں؟ تھوڑا دیر سے بات کریں گے بس جی بس. اچھا جی، آپ کچھ پوچھ رہی تھی. ایچ ایم ایف کی ہم بات کر رہے تھے کیونکہ ہمارا ٹاپک بیسیکلی وہی ہے ایچ ایم ایف اور سمدہ ہیلنگ انرجی. تو سر یہ بتائیے گا کہ ریلیشن کو بہتر بنانے میں کتنا مددگار ہے، اور دوسرا یہ کہ جن لوگوں میں کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے. ایچ ایم ایف، بالکل ایچ ایم ایف کے بارے میں بات کریں گے. ایچ ایم ایف ہیومن میگنیٹک فورس ہماری ڈیلی گولز جو روزمرہ کی جو ہمارے کارکردگی ہے اس میں اضافہ کرتے ہیں. ہم انرجیٹک رہتے ہیں، پاورفل رہتے ہیں، طاقتور رہتے ہیں، اور ہم ایک بڑھتے ہیں اور اس سوچ کو تخلیقی کرتے ہیں. یعنی ایک جو ہوتے ہیں کہ انسان کے ایک سوچ ہوتے ہیں، کریٹیو مائنڈ جسے کہتے ہیں، ہمارے مائنڈ کو کریٹیو کرتے ہیں. یعنی خود ہم سے کچھ چیزیں بنتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو تقلید کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتا ہے جو اللہ نے صلاحیت دی ہوتے کریٹ کرتے ہیں. اچھا، تو ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک صلاحیت ہمارے جاگ جاتے ہیں جس سے ہم کریٹ کر. اللہ تعالیٰ جو ہے کریٹر اللہ تعالیٰ ہے، مگر جو ہم کام کر رہے ہیں نا، جو اللہ نے صلاحیتیں دیے ہیں، جی جی 99% بڑی پاور ہے ہمیں. ڈاکٹر صاحب ہماری باتیں بہت انٹرسٹنگ ہیں، اسپیشلی میں بہت ویٹ کر رہی ہوں کہ ہم وہی جو آپ مجھے بتا رہے تھے کہ جن خاتون کے بارے میں جو جن پہ نیگیٹیوٹی کا کچھ اثر بتا رہے تھے، لیکن اس بات کو میں دوبارہ ایک بریک لیں گے ہم چھوٹا سا، اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے. میں بہت بچین اس کا ویٹ کر رہی ہوں، تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا کہ ایچ ایم ایف کیا ہے اور سمدہ ہیلنگ انرجی کیا ہے. اور سوال سر میرا یہی تھا کہ ایچ ایم ایف سے ریلیٹڈ تھا کہ ریلیشن شپ کو بہتر بنانے میں ایچ ایم ایف کیا مددگار ہوتا ہے، کتنی مدد کرتا ہے ریلیشن شپ. جی پہلے تو یہ ان کا جو سوال، اچھا وہ بڑا انٹرسٹنگ جو چل رہا تھا وہ بھی بتا دیجیے نیگیٹیوٹی پہ جو تھا. اچھا یہ میں نے دیکھا یہ خاتون نیچے آئی تھی. اچھا، یعنی میں بالکل حیران تھا. اچھا، کہ یہ کیونکہ میں نے پہلے بھی دیکھے تھے ان کے لیے، اور میرے ساتھ وہاں اور لوگ بھی تھے. اچھا، اس گاؤں کے لوگ میرے ساتھ اور بھی تھے. وہ بہت بڑا گاؤں ہے، تقریباً کئی ہزار وہ ہے وہاں گھر ہیں مشتمل ہے. تو یہ حیرانگی ہوئی مجھے کہ یہ کیسے. پھر میں نے ان کے ساتھ تقریباً ان کے گھر میں گیا تھا، ان کو
पकड़ा, पहले पकड़ भी नहीं सकते कोई। अच्छा, उनको पकड़ के फिर मैंने आराम से बिठाया और अल्लाह ने ठीक किया और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए होंगे। अब वो चढ़ के नहीं जाती है। कॉल करे प्लीज बस्ती गाजी शाह से और जंग के, तो मैं बड़े बिल्कुल डॉक्टर साहब बस एक और कॉल मौजूद कॉल आ है गई हो, देख लेते जी। हैं। अस्सलाम वालेकुम। हो सकता है जंग से हो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ए जी बंद हो गया लो। अच्छा डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहती कि आपकी वर्कशॉप है और अगर कोई उन अनपढ़ या नफ्सियाती मसाइल के जो मरीज हैं, ठीक है, वो उनके लिए आप क्या तशख़ीस करते हैं? क्या मतलब उनको उनका अनपढ़ होना ज़रूरी है या मतलब पढ़े लिखा होना ज़रूरी है? कुछ ऐसा भी है क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो ट्रीटमेंट उनको नहीं समझ में आता, तो उनके लिए आप क्या प्रोसेस होता है उनका, आपका अनपढ़ लोगों के लिए? जी, कोई भी अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, कोई भी शख्स हो, कोई भी, देखिए ये तो तरीका इलाज है। उनमें कोई भी शख्स आ जाता है, आकर बैठ जाता है, उसको कोई उस पर डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, मैं सादा जबान में उनको समझाता हूँ, बिल्कुल। अच्छा, उर्दू में, चाहे पंजाबी में हो, उर्दू में हो, किसी भी जबान में हो, मैं उनको समझा देता हूँ। पाकिस्तान की कोई भी जबान हो, सभी आते हैं मुझे। अच्छा, सब मैं इसमें समझा देती तो हूँ। मैं हर जबान में इनको इंशाल्लाह समझा सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं होता है। समझाना नहीं, वो एक इलाज होता है, ठीक है, एक तरीका इलाज है। अच्छा, तो हम इलाज कर रहे होते हैं। तो अच्छा मैम, जो होता है वो निजी और प्रोफेशनल जिंदगी में किस हद तक मददगार होता है? अच्छा मैम जो होता है ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स जो है हमारे रोजमर्रा जिंदगी में, रोजमर्रा जिंदगी में और प्रोफेशनल जिंदगी, हाँ, इन दोनों में किस तरह से जिंदगी में हमारे बहुत मददगार हेल्प होता है? करता है। देखिए लोग कंट्रोल नहीं होता है लोगों पे, अपने पे कंट्रोल नहीं होता है, और जो उन्होंने इतना बड़ा एक गोल है उनका, तो उनको अचीव करने के लिए उनकी सलाहियतें और ज़्यादा काम करनी चाहिए, और तो HMF जो है इसमें हेल्प करते हैं। अच्छा कुछ लोग, एक सेकंड में मैं ये बात और करना चाहूँगी कि कुछ लोगों में कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी होती है, तो उसमें भी हेल्प करता है उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में, कॉन्फिडेंट करने में HMF जो है कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं, इंतहाई हेल्प करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, समदा क्या रूहानियत है, साइंस से क्या है ये? जी, समदा रूहानियत है, रूहानी ताकत है, और अगर इसको साइंस की तरफ ले जाएं तो साइंस पे सबूत है ना, साइंस का मेन सबूत, तो ये तो अल्लाह, शिफा सिर्फ अल्लाह की तरफ से, अच्छा, अल्लाह ही दे सकता है शिफा। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर, कोई शिफा नहीं दे सकता बिल्कुल है, बिल्कुल, तो इसलिए ये अल्लाह की तरफ से। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत इंटरेस्टिंग बात हो रही है हमारी आज की, और हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही है? जी जी बिल्कुल कीजिए, आपका क्या नाम है? मैं बात कर रही हूँ। जी जी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, पूछिए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर मैं हर महीने मेरे पैर में 8 दिन दर्द रहते हैं, तो हमने आना वो लाहौर, बिल्कुल आइए, तो इसका इलाज हो जाएगा इंशाल्लाह। आधी सर में दर्द होते हैं? हाँ जी, आधे सर में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह करेंगे। तो एक और क्वेश्चन है, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि मुझे हीलिंग कर देंगे, मैंने सीखना नहीं, वैसे बस हीलिंग करवानी है। और आप आ जाओ, सीखना नहीं होता, ये इलाज होता है, दोनों इलाज करें, दोनों आ जाए, ठीक है, या फिर आप खुद, हम आपको ट्रेनिंग भी देंगे, आपका इलाज भी करेंगे, और साथ फिर उनका इलाज आप खुद करें, ठीक है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल तो ये था, और जी आप आपसे कुछ पूछना चाह रही थी कुछ? देखिए शिफा मिन जानिब अल्लाह है, हाँ। अल्लाह जो है शिफा के अलावा तो और कोई दे नहीं सकता है। तो समझा एक प्योरिटी अल्लाह की ताकत है, और ये पावर है, और ये अल्लाह के एक तरीका है, अल्लाह ताला के ये मेथड है। तो ये तो देखिए शिफा दीन के हवाले से। अच्छा डॉक्टर साहब, HMF और समदा जो है वो घर बैठे क्या सीख सकते हैं दूर से? बिल्कुल घर बैठे, मैं काफ़ी शाम को मैं हीलिंग दे लोगों को दूर से मैं हील करता हूँ। अच्छा, हीलिंग दे। और क्या ये आपकी बुक्स के जरिए भी मतलब पढ़ के भी सीखा जा सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं पढ़ के बुक्स नहीं, बुक्स के जरिए, हाँ, बुक्स के जरिए नहीं होता है। अच्छा, बुक्स के जरिए नहीं होता, मतलब उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन वो कर नहीं इन्फॉर्मेशन सकते। मिल जाएगी, मतलब बुक पढ़ के नहीं सीखा जा सकता, जिस तरह अभी हम ऑनियर टिप्स बता रहे हैं। अच्छा, समझा जब तक सामने नहीं आता है, वर्कशॉप होती है 6-7 घंटे का,
उस वक्त तक। अच्छा डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? कौन बात कर रही हूँ? जी कैसी हैं आप? ठीक है। कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का टीवी शुक्र। का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए अपना। हेलो जी जी आप कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं जम से बात कर रही जी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ पूछना चाह रही हैं डॉक्टर साहब से? जी जी पूछे। जी मैंने डॉक्टर से पूछना था टीवी का वॉल्यूम अगर आप कम कर। मैं कल आप लोगों का एक्चुअली हेयर का टॉपिक था लेकिन मेरी कॉल नहीं मिल सकी ना। ओ अच्छा तो इस वजह से ना मैंने कल ट्राई करती हूँ। तो मुझे ये पूछना था कि मेरे ना सर में डैंड्रफ बहुत ज्यादा है, उसके लिए क्या करना चाहिए? चले अभी बता रहे हैं आपको डॉक्टर साहब, ठीक है? ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब इनका जवाब ज्यादा पानी पीने चाहिए। डैंड्रफ जो बनते हैं ना ज्यादा पानी पीने चाहिए ज्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब ने मुझे भी बताया था कि डैंड्रफ अगर हो तो दही भी लगाना चाहिए और पानी भी पीना चाहिए। कहते हैं उससे फौरन खत्म हो जाती है। और ये हाँ, सर्दियों में ज्यादा हो जाती है ना, फौरन खत्म हो जाती है। मेरी तो खत्म हो गई थी फौरन, ये मुझसे हुई है नहीं। कि इसको डैंड्रफ तो बहुत खतरनाक चीज है इसके लिए, बालों के लिए डैमेज करते हैं, टूटते हैं, इसकी वजह से निकल भी जाते हैं। तो ये जो है ना इसका इलाज बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत एहतियात करें और सर को साफ रखें और कोई ऐसे शैम्पू का इस्तेमाल करें जो मकसद बहुत ज़रूरी है, जो एंटी डैंड्रफ हो। बिल्कुल। सर HMF जो है, सर से बात करती हूँ सर, HMF जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या किरदार अदा करता है? HMF बहुत बेहतरीन किरदार अदा करता है रोज़मर्रा ज़िंदगी में। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम अपने जो गोल्स हैं, अपने एम्स जो हैं, हमारी लाइफ के जो हैं। अच्छा डॉक्टर साहब इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक हमारे कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी कौन बात कर रहे हैं? ये आपका प्रोग्राम देख रहा था। जी जी हेलो जी जी बोलिए बोलिए। मैं इकबाल बात कर रहा हूँ कराची से। जी इकबाल बोलिए। मेरे से दो मसले हैं। एक तो ये है कि मेरा कान है, दाएं तरफ से कान है, बिल्कुल सुनाई नहीं देता है। अच्छा से बोला कि किस कान में जो पी वगैरह मवाद भरा है इसका सर्जरी करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। लेकिन ये है कि वो तो ऑपरेशन के बाद ही कह रहे हैं कि शोल्डर नीचे आपका कान जाए उसके दिखाई दे एक साइड से। हाँ वो कह रहे हैं राइट हैंड का जो कान है वो राइट हैंड। जी जी बिल्कुल। अच्छा राइट साइड से आपको सुनाई नहीं दे रहे? जी सर। अच्छा तो ये कब से है, कितना अरसा हुआ, वजह क्या है? तो सर ये है तो अच्छे से, लेकिन इलाज करा तो कभी सही हो जाता है, कभी सही प्रॉपर सही नहीं हो रहा है। कितना अरसे से है? बाय बर्थ है वैसे ही है? जी कितना अरसे से है? हेलो जी आपसे पूछ रहे हैं कितने अरसे से है? पहुंच रहे हैं उनको। ये तो सर तकरीबन 25-30 साल से है, लेकिन कभी पहले चल रहा था, अभी जो उम्र के हिसाब से अभी ज्यादा होता जा रहा है। अभी बिल्कुल इसमें बहुत कम सुनाई देता है अभी। अच्छा ठीक है ठीक है। मैं नेचुरल तरीका अभी बता रहे हैं आपको लाइव, ठीक है? जी जी बोलिए। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है जी डॉक्टर साहब। अच्छा इनका थोड़ा सा जल्दी जवाब दे दीजिएगा क्योंकि हमारे पास अभी मैं कुछ और चीजें आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ। देखिए ये नेचुरल तरीका तो मैं ये बता सकता हूँ कि समदा हीलिंग एनर्जी जो हमारे सेमिनार होगा इंशाल्लाह यहाँ पर पीसी होटल में, तो आप ज़रूर तशरीफ़ ले आए इंशाल्लाह। यहीं पे होगा 30 को, तो 30 को इंशाल्लाह आप तशरीफ़ ज़रूर लें क्योंकि ये कोई बहुत वो मसला है इसलिए तो नेचुरल तरीके साथ साथ दूसरे तरीके आप साथ अपनाएं, इसको नेचुरल तरीके से हम करें। अच्छा डॉक्टर साहब मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाह रही थी कि समदा हीलिंग एनर्जी के जो सीखते हैं वो कितना मतलब मुश्किल है या आसान है? बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। आसान है, बहुत इजी है, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होता, आराम से बैठे होते हैं, खाते पीते हैं लोग। तो अगर एक बार सीख ले इंसान तो मतलब क्या सारी जिंदगी के लिए उसके लिए फायदेमंद है? उनके बहुत जबरदस्त कोई ले सकता है ना कोई छीन सकता है। जी आप कुछ स्पेशल पूछना चाह रही हैं? एक चीज मैं चाह रही हूँ क्लियर कर दें कि HMF में बीमारियों का इलाज है? बिल्कुल HMF भी हेल्प करता है, समदा के समदा HMF के हेल्प करता है, दोनों मिलके अच्छा बहुत अच्छे हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब कोई स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है? जी स्पेशल मैसेज मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कॉल किए हैं और अगर आपको प्रॉपर उसके जवाब नहीं मिले
آپ ہمارے نمبرز پہ کال کر سکتے ہیں، ان کے جواب آپ لے سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی طریقہ چاہیے، علاج آپ چاہتے ہیں تو آپ سیمینارز کو ضرور اٹینڈ کریں، کیونکہ یہ نیچرل طریقہ ہے، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا وہ بھی کر سکتے ہیں، سیمینارز کو بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں، اور ساتھ وہ طریقہ جو میڈیکل کا ہے وہ بھی ساتھ، یا کوئی بھی طریقہ ہے اس کو اپنا سکتا ہے اس کے ساتھ۔ تو مجھے امید ہے آپ خوش رہیں گے، اچھے رہیں گے انشاءاللہ، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور میں بھی ہمیشہ آپ لوگوں کو دعا میں رکھتا ہوں۔ اور ایک چیز اور یاد رکھے کہ ہمیشہ ایک اسپریچول کنیکشن ہوتے ہیں، جسے روحانی رابطہ کہتے ہیں، ایک دوسرے کے قلبی رابطہ کہتے ہیں جسے، تو یہ قلبی سکون، قلبی رابطہ ہماری ہے۔ اس وجہ سے جتنا آپ انسان کے لیے پیار محبت سے سوچتے ہیں، سوچ جب آپ لاتے ہیں محبت کے تو وہ عمل میں آ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ محبت سے سوچیں، اللہ سے محبت کریں، ان کے جو بندے ہیں، ان کے جو یہاں پر پیدا کرتا اشرف المخلوقات ہے، ان سے پیار کریں، محبت کریں، تو یہ کنیکشن اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور اسپریچول دنیا کے ساتھ انسان کے کنیکشن ہوتا ہے۔ یعنی عبادات کو برقرار رکھے اور عبادت کرے، بہت 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 زندگی میں سکون پائیں گے، بہت اچھائی پائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت پیاری بات کی آپ نے، بہت اچھی بات کی، اور جیسا کہ ناظرین جو ہے پروگرام دیکھ چکے ہیں، اور ہمارے پروگرام کا ٹائم اب ختم ہو گیا ہے۔ ہاں اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہی بات کر رہی تھی، میں اپنے ناظرین کو آخری دفعہ یہ بتا دوں کہ پرسوں سیمینار ہے لاہور میں، جو لوگ وہاں اڑوس پڑوس میں ہیں وہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے یہ ورک شاپ اب جو ہے آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں، یہ سیمینار میں آ سکتے ہیں آپ لوگ، اپنے ساتھ کوئی بچے نہ لے کر آئے گا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا، اور جیا آپ کا بھی، اور مایا ملک کو اور جیا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ